Okay, so Instagram has ruined my life. Life की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ चुकी है मेरी because of that one app called Instagram. So अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो let me tell you that I am a medical student from India. I am pursuing BHMS. I am currently in first year and 2025 में मेरा सिलेक्शन हुआ था. ठीक है. उससे पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था अपना खुद का. आई यूज टू हैव अ टैबलेट फॉर स्टडी पर्पस. टैबलेट था मेरे पास एक, दिस वन. बैटरी नहीं है शायद इसमें भी. आई यूज दिस टैबलेट ड्यूरिंग माई एंटायर नीट प्रिपरेशन. ठीक है, और ट्वेल्थ में भी. इसके अलावा आई डिडंट हैड एनीथिंग एल्स टू डिस्ट्रैक्ट मी. कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था. बट वॉट हैपन्ड, जब मेरा ये सब हुआ कि कॉलेज मिल रहा है और ये सब चीज़ें, सो आई गॉट अ स्मार्टफोन. एक अच्छा, एक मिड एंड का एक अच्छा प्रीमियम फ़ोन लिया मैंने. एक अच्छा एक्सपेंसिव फ़ोन लिया मैंने. माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू बाय इट फॉर मी एंड बिकॉज दे वर हैप्पी दैट कि अब लाइफ अच्छी हो रही. तो और मेरे को भी था कि कंटेंट क्रिएशन करना है, यूट्यूब पर करना है, इंस्टाग्राम वगैरह पर करना है. So I wanted to pursue social media और अपना साइड एज अ साइड हसल. आई वांटेड टू pursue दैट थिंग एज वेल. तो उसके लिए मैंने एक अच्छी, एक प्रीमियम एक स्मार्टफोन लिया. ठीक है. ओके. सो वहाँ से मैंने फिर मतलब स्टार्टिंग से मेरा पर्सपेक्टिव क्या बना हुआ था रिगार्डिंग दिस वन ऐप कॉल्ड इंस्टाग्राम, कि इंस्टाग्राम तो यूज़ करना नहीं होता कभी भी. इंस्टाग्राम एक बहुत ज़्यादा बेकार ऐप है. दैट वॉज माई होल पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग माई एंटायर 11th 12th एंड ड्यूरिंग माई ऑल 3 नीट ड्रॉप्स. ठीक है. एक पर्सपेक्टिव मैंने बना लिया था कि इंस्टाग्राम से बेकार ऐप कोई दुनिया में नहीं है. इसमें रील्स होती है, इसमें एडिक्शन होता है. कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी रिगार्डिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें देखी थी यूट्यूब पर कि इंस्टाग्राम कैसे आपके दिमाग को कम्प्लीटली र्यून कर देता है, कैसे वो आपके दिमाग को कम्प्लीटली ख़राब कर देता है. काफ़ी सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं उस ऐप की वजह से एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड अटेंशन स्पैन कम हो जाता है आपका. आपकी बहुत सारी चीज़ों में आप लैग करने लग जाते हो, इनसिक्योर हो जाते हो अपने आप को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर. यू बिकम हाईली इनसिक्योर और बहुत ज़्यादा फंसे रह जाते हो, आप ट्रैप हो जाते हो. इंस्टेंटली डोपामिन आपको मिलता रहता है थ्रू रील्स. रील्स स्क्रॉल करते करते आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली डोपामिन मिलता है. बहुत जल्दी जल्दी अमाउंट पर आपको डोपामिन मिलता रहता है. ठीक है. सो आपका ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये खतरा है या फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. आपको पता नहीं चलता कि टाइम कब आपका बीत रहा है इस चीज़ के अंदर. ठीक है. और तो ये सब चीज़ें मैंने बना रखी थी और मैं बहुत ज़्यादा अवेयर था इन सब चीज़ों को लेकर. ठीक है. कि मैं लाइफ में चाहे सोशल मीडिया करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा सोशल मीडिया, बट इंस्टाग्राम से मेरे को हमेशा दूरी बना कर रखना है. दैट वाज माय फर्स्ट थिंग. जब भी मैंने स्मार्टफोन लिया था ये वाला अपना, इस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये. ठीक है. मैंने यूट्यूब, मेरा चैनल है यूट्यूब पर जिस पर वीडियो देख रहे हो आप. ठीक है. एंड यूट्यूब का चैनल मेरा चला नहीं उतना, उतने व्यूज़ नहीं आ रहे, उतनी वीडियोस मेरी चल नहीं रही, कोई लोग देख नहीं रहे मेरे वीडियो. सो व्हाट आई डिड कि आई थॉट कि थोड़ा कंट्रोल्ड वे में, आई थॉट कि मेरे पास तो सेल्फ कंट्रोल है, मैं तो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने डिज़ायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर आई कैन कंट्रोल. आई यूज टू थिंक दैट कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कि अपने ऊपर, अपने एक्शंस पर मैं कंट्रोल कर लूँगा. तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मतलब मैंने ऐसा भी सुना था कि इंस्टाग्राम पर अगर आप रील्स डालते हो तो आपकी जो व्हाट यू कैन से जो रीच है वो बढ़ जाती है. ठीक है. क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम प्रेफर करते हैं, उस तरह का कंटेंट प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा, कि जिस पर मतलब शॉर्ट्स कंटेंट हो, रील्स कंटेंट हो, वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग. ठीक है. और यूट्यूब पर मेरी ना वीडियो चल रही थी ना मेरी शॉर्ट्स चल रही थी. ठीक है. 100 व्यूज़ तक नहीं आते मेरी शॉर्ट्स पर, लाइक शॉर्ट्स तक पर मेरे 100 व्यूज़ तक नहीं आ पाते, 50 व्यूज़ तक नहीं आ पाते. इतना ज़्यादा मेरे चैनल का डाउनफॉल हो चुका है. ओके. सो व्हाट आई थॉट कि मेरे को अपना कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ को मैनेज करने के लिए. यूट्यूब सिर्फ अकेले यूट्यूब से तो नहीं हो रहा कुछ भी. तो फॉर दैट रीज़न आई डाउनलोडेड एंड क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है. बना लिया मैंने एट द एज ऑफ 20, पहली बार. ठीक है. मैंने अब इंस्टाग्राम डाउनलोड करा अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है. 0 फॉलोअर्स, कोई दोस्त नहीं थे मेरे, कभी भी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं था, कुछ भी नहीं था. कॉलेज में था मैं, कॉलेज में मेरे क्लास के कई लोगों ने मेरे को फॉलो कर लिया एंड मेरे को लगा कि चलो ठीक है, इतना मैनेजेबल हो जाएगा, इतना कंट्रोल कर लूँगा मैं. ओके.
देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। ऐसा मैंने इंस्टाग्राम पर भी कुछ रील्स वगैरह डाली, कुछ पोस्ट डाली, एंड ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे थे, मतलब कंपेयर टू यूट्यूब इंस्टाग्राम पर थोड़े से ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा आ रहे थे। तो मेरे को लगा कि शायद इससे मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ हेल्प हो जाएगी, मतलब कुछ ऑडियंस वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। एक सिंगल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा मेरा इंस्टाग्राम की वजह से। ओके, एंड मेरा अपने मेरी हैबिट्स में चेंज हो गया इंस्टाग्राम की वजह से, बिकॉज रील्स है उसके अंदर, कितना कंट्रोल करोगे आप। लग रहा है कि यार कोई चीज़ है जिसको करने से मना करा गया कि रील्स नहीं देखनी, रील्स देखने से आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, आपकी थिंकिंग अफेक्ट हो जाएगी, आपका ब्रेन अफेक्ट होगा, आपका ब्रेन अनहेल्दी हो जाएगा रील्स देखने से। सुना है बट ऐप डाउनलोड कर रखा है, उस पर आप कंटेंट बना रहे हो। अब कंटेंट बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर रेलिवेंट रहने के लिए आपको कंटेंट कंज्यूम भी करना पड़ता है। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया बना रहे हो सो यू हैव टू कंज्यूम कंटेंट एज वेल। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो आपको वीडियो देखनी भी पड़ेगी कि क्या रेलिवेंट है, क्या चीज़ें ट्रेंडिंग है, कैसे करते हैं, और उसे आपको आइडियाज़ लेने पड़ते हैं। यू आर बिकमिंग काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट। ठीक है, आप एक क्रिएटिव काम करते हो, अपना एक आर्टिस्ट की तरह काम करो। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज योर ओन क्रिएटिविटी एंड यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स एज वेल। करना पड़ेगा, ये तो ऐसा ही आता है सोशल मीडिया के अंदर। ठीक है, और यूट्यूब पर भी करता था मैं ये चीज़, बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियो देखकर उनसे इंस्पायर होकर कि भाई ऐसा कंटेंट हम भी बनाते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट, थोड़ा सा यूट्यूब पर मैनेज हो जाती है वो चीज़। यूट्यूब पर काफ़ी, यूट्यूब इज़ वे बेटर देन इंस्टाग्राम। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर रेगुलेट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, आप फिल्टर्स लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो, आप शॉर्ट कंटेंट देखो, आप डिटेल में स्टडी करो, कुछ भी करो। अब यूट्यूब इज़ अ वे ब्रॉडर प्लेटफॉर्म देन इंस्टाग्राम। काफ़ी ब्रॉड प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम यूट्यूब। ठीक है, पर इंस्टाग्राम पर क्या सिर्फ शॉर्ट्स कंटेंट है, रील्स हैं इंस्टाग्राम पर, जो कि अपने आप को एडिक्ट बना देती है। एडिक्ट मतलब कब बनते हो आप? एडिक्ट आप तब बनते हो जब आप उस चीज़ के बिना रह नहीं सकते। दैट थिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अर हैबिट, अ पार्ट ऑफ यू। आपके डेली रूटीन का वो एक पार्ट बन चुका है और आप अनकॉन्शियसली भी उस चीज़ को करे जा रहे हो। दैट थिंग्स बिकम एन एडिक्शन, और आप उस चीज़ के बिना रह नहीं पा रहे। स्टार्टिंग में तो नहीं होता है इतना, बट धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं और इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक होता है। आपको लगता है कि यार अब अगली रील में कुछ नया होगा, अगली रील में कुछ नया होगा, ये चीज़ तो मेरे से रिलेट कर रही है, मैं तो उसको रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ को अपने आप से, तो मेरी मेरी कहानी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई कैन गो इन टू वेरी डिटेल ऑफ दैट बट आई डोंट वॉन्ट टू गो, बिकॉज यू आर वेल नॉट यू कैन से यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि काफ़ी ज़्यादा एक अनप्रेडिक्टेबल और एक अनसर्टेन कंटेंट है इंस्टाग्राम पर, कि आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे लिए ही है, मैं ही हूँ उस कहानी का मेन कैरेक्टर, मैं ही हूँ इंस्टाग्राम का हीरो। ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए ही है। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ें आप फ़ोन में देख रहे हो, हर चीज़ से रिलेटेबल कंटेंट आ रहा है आपको। आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है इंस्टाग्राम पर, जिससे कि आप रिलेट कर पा रहे हो। और इंस्टाग्राम के जो भी क्रिएटर्स हैं उन्होंने मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी को आई वुड से बहुत अच्छे से स्टडी करा है कि यार अपने आप को इतना ज़्यादा वो एडिक्ट बना पा रहे हैं, उस ऐप को इतना ज़्यादा एडिक्टिव बना पा रहे हैं कि लोग अपने दिन के 10-10 घंटे उस ऐप पर दे रहे हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, जिसका एंड में आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। लिटरली जीरो आउटपुट है उस ऐप का, कुछ भी इनपुट नहीं है उस ऐप का। इट्स बीन लाइक आई वुड से 8 months that I am using Instagram, 7 or 8 months that I am using Instagram। उसमें मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, उसमें मैं वीडियोस देख रहा हूँ, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंड आई वुड से दैट मेरी लाइफ में उससे 0.1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। ठीक है, 0.1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। आई एम करेंटली 21 years old and at the age of 18 I was diagnosed with depression and काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ख़राब हो चुकी हैं ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, दैट हैज़ अफेक्टेड माई मेंटल हेल्थ अलॉट। ठीक है, एंड आई यूज्ड टू बी आई यूज्ड टू बी व्हाट यू कैन से लिटिल सेंसिटिव अबाउट लाइक दीज थिंग्स, कि यार मतलब ऐसी कोई चीज़ आई ट्राई टू अवॉइड जिससे मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, जिससे कि मतलब मेरे को वो चीज़ अफेक्ट कर रही है एट अ डीपर लेवल, एट अ डीपर साइकोलॉजिकल लेवल। आई टेंड टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैट थिंग। ठीक है, सो ये सब हुआ। ठीक है, एंड मैं काफ़ी खुश था जब मैं कॉलेज में आया, काफ़ी अच्छी लाइफ जा रही थी मेरी, एंड सब कुछ अच्छे से हो रहा था, बहुत अच्छे से स्मूथली पढ़ाई में मेरा ध्यान लग रहा है, पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। आई एम एबल टू मैनेज थिंग्स, आई एम एबल टू थिंक, आई एम एबल टू प्रोसेस एवरीथिंग, आई वॉज प्रोडक्टिव। ठीक है, लाइफ अच्छी आ रही थी मेरी,
स्टार्टिंग में कॉलेज के, बट जब मैंने ये ऐप डाउनलोड करा, जब मैंने ये ऐप यूज़ करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे आई वॉज अनअवेयर कि मैं एक रैबिट होल के अंदर और डीप जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप जाता जा रहा हूँ, डीप और डीप और डीप, और ये चीज़ मेरी लाइफ को ख़राब कर रही है. इट वॉज ruining me, it was ruining my time, it was ruining my mental peace, it was making me feel insecure about myself, it was making me distant from the world that I'm living. एक अलग ही दुनिया है इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है. जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ें आप फील कर रहे हो, जो भी चीज़ें, हर चीज़ आपको लगती है कि यार ये मेरे लिए ही है, मैं रिलेट कर रहा हूँ उस चीज़ से. दैट इज़ द थिंग. आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि आप खुद रिलेट कर पा रहे हो, यू आर रिलेटिंग. और मेरी वीडियो कम्प्लीटली स्क्रिप्टेड है, पता है. स्टार्टिंग में आई यूज टू, मतलब मैं अच्छे खासे लिखता था कि मतलब क्या क्या मेरे को बोलना है वीडियो के अंदर, बट दीज काइंड ऑफ वीडियो जो मेरी आ रही है ना अभी, दीज आर लाइक प्योर माई एक्सपीरियंस, प्योर एक्सपीरियंस है. कुछ भी मैं इसमें बनाकर नहीं बोल रहा, एवरीथिंग इज जस्ट रॉ एंड रियल. मैं बस यहाँ पर बैठा, मैंने पीछे लाइट ऑन करी, अपनी थोड़ा बहुत कैमरा सेटअप करा, एंड आई जस्ट स्टार्टेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो रॉ एंड रियल, कम्प्लीटली रॉ एंड रियल. ठीक है, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ थिंग्स शुड बी, रॉ एंड रियल होनी चाहिए. एडिटिंग कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम ऑन दैट थिंग, अगर मेरी इन बातों से भी वैल्यू एडिशन हो पा रहा है किसी का. ठीक है. एंड काफ़ी बुरी तरीके से मेरे को अफेक्ट करा है इंस्टाग्राम ने. क्या अफेक्ट करा, मेरी स्लीप साइकिल कम्प्लीटली ख़राब हो चुकी है. मेरी स्लीप साइकिल, मेरा रूटीन, हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, बिल्कुल लाइफ ख़राब हो चुकी है लिटरली. ठीक है. सोता नहीं हूँ मैं, रात को रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, उम्मीद में कि भाई कम बैक वाली रील्स देखते हैं, कम बैक हो रहा है, ऐसे कम बैक हो रहा है. बट ये चीज़ मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करी पहले. पता, ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, ड्यूरिंग माई 11th, ड्यूरिंग माई 12th, ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर्स, कभी नहीं झेला मैंने इस चीज़ को जो मैं अब झेल रहा हूँ. और मैंने बहुत बार ट्राई करा इन 7-8 महीनों में कि मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, छोड़ रहा हूँ इंस्टाग्राम, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ. नहीं होता भाई, इंस्टाग्राम डिलीट नहीं हो सकता. अगर आपका उसमें अकाउंट बना हुआ है और वो चीज़ लॉगिन आप कर रहे हो बार बार, वो चीज़ सब कुछ सेव, आपका पासवर्ड, आपके आईडी, यूज़र नेम, सब कुछ सेव है, आप वापस से आपको डाउनलोड कर लोगे और उसको वापस से लॉगिन करके यूज़ कर रहोगे. कुछ नहीं है उसमें. ठीक है, कुछ नहीं है. वो चीज़ एडिक्शन का एंड नहीं हो सकती. ठीक है, यू हैव टू कम्प्लीटली कट ऑफ. तो कम्प्लीटली रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार, अनगिनत टाइम, अनकाउंटेबल टाइम्स आई हैव ट्राइड टू अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम, और सोचा था कि अब मैं दोबारा इसको डाउनलोड भी नहीं करूँगा, कभी इसको डाउनलोड नहीं करूँगा. इतनी बार सोचा है मैंने, और चीज़ इतनी बार मैंने इस चीज़ को करने में फेल हुआ हूँ ना कि भाई आई हैव रियलाइज्ड कि ऐसे काम नहीं चलेगा. ये आई हैव टू कम्प्लीटली सेक्रीफाइस दिस थिंग, बिकॉज दिस इज रूइनिंग माई यूथ. मेरे यूथ को ये, मेरी जवानी को, मेरे जो अंदर पोटेंशियल है उसको ये बर्बाद कर रहा है ये ऐप, है ना. ऐसे नहीं होना चाहिए. एंड आई हैव टू टेक कंट्रोल ओवर माई लाइफ, आई हैव टू टेक कंट्रोल ओवर द थिंग्स आई एम. अपने आप से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, पता है. इस मोमेंट पर अपने आप से काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ. जो भी चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर हो रही हैं, जो कि चीज़ें हो रही हैं, दोज आर बेसिकली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई ओन एक्शंस. मेरे पहले के ही जो पास्ट के एक्शंस हैं उनका ही कॉन्सिक्वेंस है जो भी मेरी लाइफ में अब हो रहा है. ठीक है, मेरे बहुत सारे लोगों से बहुत सारे रिलेशन ख़राब हो चुके हैं इस ऐप की वजह से. एंड मतलब आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर दिया बेसिकली इस ऐप ने. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू रूइन दैट इज कनेक्टेड विद यू. सब कुछ ख़राब हो जाएगा. ठीक है. सो मैंने काफ़ी कंटेंट डाल रखा है इंस्टाग्राम पर भी अभी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अराउंड डालनी है, कुछ रील्स डाली थी, कुछ पोस्ट डाले थे. मेरी क्लास से कुछ लोगों से मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट हुआ था उस ऐप पर, कुछ लोगों ने मेरे को फॉलो करा था. एक एक्सपीरियंस रहा मेरे जीवन का ये, बट फॉर माई ओन लाइफ, अपने आप के लिए, फॉर माई ओन वेलबींग, फॉर माई ओन वेलफेयर, आई हैव टू डिसाइड दैट आई एम टू सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यार. सेक्रीफाइस करे बिना ये चीज़ नहीं काम करेगी, बिकॉज मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग वर्थ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज़ वर्थ टू बी नोटेड. आई एम नॉट लिविंग अप टू माई पोटेंशियल. अब लिविंग अप टू माई पोटेंशियल क्या, मेरा तो कम्प्लीटली डाउनफॉल हो चुका है भाई. इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट ना, पिछले 20 दिनों से मैंने बस एक बार किताब खोल कर देखी है. इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है. सिर्फ एक बार मैंने अपनी बुक्स खोल कर देखी है, अपना 1 या 2 पेज लिखे थे अपनी कॉलेज की जर्नल के अंदर. मेरी आंखों का हाल देख लो आप लोग. मैं सो नहीं रहा कई दिनों से, बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है. मेरा डेली रूटीन, मेरी फैमिली के अंदर भी एक मिसहैप हो चुका है. एंड खैर, मेरी आंखें देख लो, है ना. सो नहीं रहा मैं कई दिनों से. एंड नींद ख़राब हो चुकी है, लाइफ ख़राब हो चुकी है, डिसीजन बेकार ले रहा हूँ मैं,
डाइट खराब हो चुकी है, एक्सरसाइज पर नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, आई एम कम्प्लीटली रूइनिंग माई लाइफ। एट दिस स्टेज आई वॉन्ट टू डिटॉक्स, आई नीड टू डिटॉक्स माई लाइफ। मेरे को अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो मैं खत्म हो जाऊंगा यार, खत्म हो जाऊंगा। आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ, एंड डिफिकल्ट टाइम मतलब कि वही एक सिंगल ऐप ने मेरी लाइफ को किस तरीके से रूइन कर दिया कि मैं हर एक्सपेक्ट में लाइफ के हार रहा हूँ, यू कैन सी। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ऐसा हो पाना, मतलब मेरे को पता था कि इंस्टाग्राम खराब है, इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये करने से आपका अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा। मैं फोकस नहीं कर पा रहा पढ़ाई के ऊपर, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा लाइफ के छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। आई एम फीलिंग दैट मेरा दिमाग ऐसा नहीं था, मेरा दिमाग ऐसा नहीं था, दिस इज नॉट हाउ माई ब्रेन यूज टू वर्क। आई एम नॉट वर्किंग एट माई फुल एफिशिएंसी, एंड I can feel it. I am disappointed with that. I am feeling ashamed of myself. एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग प्राउड एज वेल कि मैं ये चीज़ को कर पाने में इतना ज़्यादा करेज है मेरे अंदर कि मैं अगर ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, सो आई एम विलिंग इनफ टू टेक दिस स्टेप कि मैं अपना इंस्टाग्राम का जितनी भी पोस्ट है मेरी, जितना भी मेरे पास में रील्स बना रखी है मैंने, जो भी मेरा कंटेंट है इंस्टाग्राम का, एवरी सिंगल थिंग आई एम गोइंग टू डिलीट। आई एम गोइंग टू completely deactivate my account. I'm going to completely delete my account, completely अपना अस्तित्व मिटाने वाला हूँ मैं इंस्टाग्राम से। आई एम डिलीटिंग एवरी सिंगल थिंग कनेक्टेड टू मी, क्योंकि सिर्फ ऐप को डिलीट करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप भी वीडियो देख रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला भाई, सिर्फ ऐप को डिलीट करने से। बहुत ज़्यादा खतरनाक ऐप है ये, बहुत ज़्यादा हानिकारक ऐप है, डेंजरस ऐप है, आपके टाइम को बर्बाद कर देगा, आपके पूरे दिनचर्या को बर्बाद कर देगा, आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप कभी 20 के थे, आप कभी 30 के जाओगे, कभी आप 40 के जाओगे, आप सिर्फ रील्स ही स्क्रॉल करते रह जाओगे, ठीक है। सो काफ़ी खतरनाक है भाई, इसको आप बच के रहो इससे, एंड डिलीट कर दो उसको। अगर आप भी मेरी ऐसी सिचुएशन में हो, मैंने भी कंटेंट डाला था बट वो नहीं चला, एंड इंस्टाग्राम इज़ नॉट समथिंग कि उस पर मैं रिलाई करने वाला, मेरा फ्यूचर वो नहीं करने वाला। मेरा फ्यूचर रिलाई करेगा मैं पढ़ता कैसे हूँ, मेरी पढ़ाई पे वो डिपेंड कर रहा है। आई एम इन अ मेडिकल फील्ड एंड आई हैव टू, बहुत कुछ है लाइफ में करने को, बट ये इंस्टाग्राम से मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ कर ली कि जैसा कंटेंट चल रहा है उसके ऊपर वैसा मेरा तो नहीं चलने वाला। एंड ठीक है, अपना व्हाट्सएप तक लिमिटेड रहा, व्हाट्सएप पर कुछ स्टेटस लगा लिया, कुछ स्टोरी लगा ली, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में इंटरेक्शन करने के लिए आपने कर लिया, अपने खुद के फ़न के लिए, दैट इज़ एनफ, दैट इज़ एनफ। और उस पर भी लिमिट में रहो, एंड लोगों से भी लिमिट में रहो, एंड यूट्यूब पर है अपना प्रोफेशनली रहो यूट्यूब पर थोड़ा सा। बाकी इंस्टाग्राम इज़ नॉट वर्थ इट इनफ, इतना वर्थ इट नहीं है, फालतू की चीज़ें ज़्यादा हैं उस पर, फालतू की चीज़ें ही हैं, सिर्फ बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है इंस्टाग्राम पर। एक ऐसी रील आती है कि मतलब इंसान आता है कुछ भी और वो कहता है कि देखो कंटेंट खत्म, क्या होता है वो अपने मोबाइल फ़ोन को फेंक देता है ऊपर से और कहता है कि रील पर जाकर व्यूज़ चेक कर लेना, सर आ रखे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रखे हैं, पता नहीं क्या है। बहुत बेकार ऐप है, बहुत बेकार ऐप है, कुछ भी कंटेंट नहीं है, क्वालिटी कंटेंट कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। मतलब ऐसा पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट, अपने पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल रबिश है, बिल्कुल गार्बेज ऐप है वो, ठीक है। लोगों से आपको बात करने तो रियल लाइफ में बात कर लो, एंड व्हाट्सएप पर बात कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड मेरा पहले भी ओपिनियन था, बट मैंने ये चीज़ को ट्राई करा और मैं अब चीज़ को दोबारा से और अपने ओपिनियन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करके मैं वापस से ये चीज़ बोल रहा हूँ। और इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो भाई, बिल्कुल बेकार है, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अगर आप उससे कुछ अर्न नहीं कर रहे, अगर आप उससे कुछ कमा नहीं रहे, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर पा रही, सो वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है। एंड मैं भी छोड़ रहा हूँ ये चीज़, और चैनल पर भी मेरा डला हुआ है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी कि अपना इंस्टाग्राम का हैंडल, दैट थिंग आई विल रिमूव एज वेल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जब अपना मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बात करी थी, लोनलीनेस के बारे में बात करी थी, मैंने बोला था कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में है, परेशान में है, सो दे कैन रीच आउट टू मी एट माई इंस्टाग्राम, ठीक है। तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, अभी आप मेरे जीमेल पर मेरे जीमेल पर आप लोग है ना मेरे को कांटेक्ट कर लेना, अगर आपको मेरे को पर्सनली कनेक्ट होना है तो। अदरवाइज मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप बात कर सकते हो मेरे से। एंड दैट इज़ इट। इंस्टाग्राम डिलीट कर रहा हूँ मैं, कम्प्लीटली लॉग आउट कर रहा हूँ, कम्प्लीटली अकाउंट को बंद कर रहा हूँ, बिकॉज इट हैज़ ruined माई लाइफ एंड इट इज़ ruining माई लाइफ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से कम्प्लीटली ruin कर चुका है मेरी लाइफ को, एंड आई हैव टू टेक कंट्रोल ओवर माई लाइफ बिकॉज
I don't wanna live my life in vain. Non illutis vixi. I think that is right. Non illutis vixi. मेरे को अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना. आई डोंट वांट टू लिव माई लाइफ इन वेन. अपनी लाइफ का मेरे को बर्बाद नहीं करनी मेरी लाइफ, है ना. आई हैव टू काफ़ी कुछ एम्बिशंस है लाइफ के अंदर, काफ़ी कुछ करना है जीवन के अंदर, एंड दैट्स नॉट हाउ थिंग्स शुड बी. बैरियर है ये, एक बैरियर जो कि मेरे को चीज़ों को करने से रोक रहा है. ठीक है. एंड अब मैं नहीं झेल सकता, मेरी जो लिमिट है, मेरे पास टाइम भी खत्म है. ठीक है. समर वेकेशन में आया था मैं यहाँ पर कि मेरे को काम करना है, काफ़ी कुछ करने के उससे मैं आया था और कुछ भी नहीं करा मैंने, पता है. सब सोच रहे होंगे कि यार ये तो मतलब बस बातें करता और करना इससे बस की नहीं है कुछ भी. काफ़ी कुछ सोचा था मैंने कि अपना लेक्चर्स बनाऊंगा मैं, रिवीजन सीरीज, बहुत कुछ सोचा था, बट कुछ भी नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल ऐप. इट हैज़ कम्प्लीटली ruined माई लाइफ, एंड आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू गो थ्रू दिस. सो अगर आप अभी तक इस चीज़ में नहीं फंसे हो, इंस्टाग्राम वाली चीज़ के अंदर, मतलब रील्स एडिक्शन, अपने आप पूरे दिन को सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते करते बिता देना, दैट थिंग इज़ वर्स दैन एनीथिंग. आप अपने लाइफ के सबसे यंगेस्ट मोमेंट पर होगी अपनी लाइफ. इसके बाद आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो कम ही होने वाले हैं. इसके बाद आप सिर्फ और बुरे ही होने वाले हो, मतलब हर तरीके से. यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सो टेक कंट्रोल ओवर योर लाइफ राइट नाउ. ठीक है. बिफोर इट्स टू लेट. बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तब आप तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ पाएंगी फिर बाद में. अभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो प्रॉब्लम को, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर दो, ख़त्म कर दो उस चीज़ को. एंड एक और वीडियो है मेरे माइंड में अभी कंसेप्ट बनाने का, तो उसके बाद मैं वो वाली वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ. लेट्स सी. ये वाली वीडियो थी बेसिकली इंस्टाग्राम के बारे में कि दैट हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम, बिकॉज मेरा चैनल जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में है. एंड इफ़ आई एम नॉट इम्प्रूविंग माई सेल्फ, सो हाउ कैन आई टेल एनी वन कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं. ठीक है. सो इससे पहले वीडियो मैंने बोला था एक वीडियो में कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं. दैट थिंग इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा ना, मुझे भी तो करना पड़ेगा सेल्फ कंट्रोल, है ना. मैं खुद भी तो करूँ. आई नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल. एंड जो ऐप अब यहाँ पर ख़त्म होता है, दैट इज़ इट. मेरी क्लास में अगर कोई लोग देख रहे हैं, सो सॉरी दैट आई एम गोइंग टू, शायद पता नहीं क्या दिखेगा आपके फ़ोन में, अनफॉलो दिखेगा, फिर क्या अनफॉलो दिखेगा, पता नहीं क्या दिखेगा, आई डोंट नो. बट आई एम गोइंग टू डीएक्टिवेट माई इंस्टाग्राम अकाउंट बिकॉज इट इज़ ruining माई लाइफ एंड आई डोंट वांट माई लाइफ टू बी लाइक दिस. जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा एंड व्हेन आई विल लुक एट माई लाइफ पास्ट में कि भाई कैसी लाइफ जी है मैंने, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी लाइफ ऐसे दिखे कि भाई इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहा था मैं और उससे मेरी लाइफ में कुछ भी सिंगल चीज़ ऐड अप नहीं हुई और मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है उस चीज़ की वजह से. दैट्स नॉट हाउ आई वांट माई लाइफ टू बी. एक रैंडम ऐप की वजह से अपनी लाइफ को, अपने पोटेंशियल को बर्बाद कर दूँ मैं, दैट्स नॉट हाउ हु आई एम. ठीक है. मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है भाई इस ऐप की वजह से. एंड आई एम ऑलरेडी क्वाइट सेंसिटिव टू दीज थिंग्स. एंड इतना ज़्यादा मेरे को अफेक्ट करा इस चीज़ में कि दैट आई वॉज becoming highly suicidal from last couple of weeks. And because it has affected my productivity, my efficiency बहुत ज़्यादा. और ये चीज़ कर पाना उतना मुश्किल नहीं होता, बट ये जो थॉट्स होता है ना, जो नेगेटिव थॉट्स होता है बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं, वो उनको झेल पाना, दैट्स हाईली स्ट्रेसफुल. बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है उनको झेल पाना. आई नो आई एम नॉट गोइंग टू कमिट एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बट ये जो थॉट्स होता है ना, ये क्योंकि बिकॉज मेरे को पता है क्या क्या मेजर्स लेने हैं, मेरे को पता है क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मेरे को पता है कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, बट वो चीज़ को झेल पाना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ होती है. नहीं कर पाएगा, बहुत डरावना होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है. सो एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम ओनली मैनिफेस्टिंग पॉजिटिविटी इन माई लाइफ. सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए मेरे को, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को अपनी लाइफ के अंदर. बहुत ज़्यादा मैंने दुख दर्द झेल लिया है यार. आई डोंट वांट टू बी माई आइडेंटिटी यार नेगेटिव इंसान है. मेरे को अपनी आइडेंटिटी ये नहीं बनानी, मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है. दैट्स द होल पॉइंट फ्रॉम that's going to be my aim from now onwards कि I want to become highly positive. I want to
आई ओनली वॉन्ट पॉजिटिविटी इन माई लाइफ, मेरे को सिर्फ पॉजिटिविटी ही चाहिए मैं अपनी लाइफ के अंदर। सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करूंगा, खुश रहूंगा, ठीक है, अच्छी आदतों में एंगेज रहूंगा, मंदिर जाऊंगा, मेरे को जीना है अपनी लाइफ को। एंड मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव जोन में चला गया था ना मेरा फेवरेट जेनरा कंटेंट का, एंटरटेनमेंट का, दैट बिकेम हॉरर। आई यूज टू वॉच हॉरर मूवीज, हॉरर कंटेंट में कंज्यूम करता था जो कि नेगेटिव कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा। एंड साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली काफ़ी इफेक्ट करती हैं चीज़ें आपको। इफ़ यू आर वॉट यू कंज्यूम बेसिकली, चाहे वो खाना हो, चाहे वो इनपुट हो, कानों से, आंखों से, जो भी इनपुट हो, जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट्स हु यू बिकम, ठीक है। सो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट थिंग। एंड किस फॉर्म में आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इंस्टाग्राम रील्स इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट टू इन enough to ruin your life. That's all I can say. Enough to ruin your life, enough to ruin your youth, enough to ruin your attention span, enough to ruin your mental health, enough to ruin your insecurity, enough to trigger your insecurities, enough to make you insecure about yourself, enough to make you hate your own self, enough to completely brainwash you. I can say like it completely hijacks your brain. Your brain is not in your control anymore once you become an Instagram addict. आपका दिमाग आपके खुद के कंट्रोल में नहीं रहने वाला, वो ऐप आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो ऐप डिसाइड करेगा कि कब आपको कम बैक करना है, वो ऐप डिसाइड करेगा कि कब आपको अपने क्रश को प्रपोज करना है, वो ऐप डिसाइड करेगा कि कब आपको अपनी हॉबीज़ में क्या लाना है, वो ऐप डिसाइड करेगा कि कब चीज़ क्या ट्रेंडिंग है, कब आपको क्या करना है। वो ऐप लिटरली हर एक चीज़ डिसाइड करने वाला है आपकी लाइफ का। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक एन एक्शंस रिगार्डिंग दैट, ठीक है। टेक कंट्रोल ओवर योर लाइफ। तुम्हारी जीवन है, तुम्हारी लाइफ है, जो करना तुम करो यार। किसी और को क्यों डिसाइड करनी है वो चीज़, क्यों डिसाइड करनी है ना? क्यों डिसाइड करनी है किसी और चीज़, किसी और को वो चीज़ क्यों करना है ना? काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा जीवन है यार, और बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये ऐप। खतरनाक है ये, लिटरली खतरनाक है। सो दैट इज़ इट। एंड सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए मेरे को अपनी लाइफ के अंदर, पीस चाहिए, मेंटल पीस, फिजिकल पीस, इमोशनल पीस, हर तरीके से। आई वांट टू बी एट पीस। और नहीं झेलना भाई दुख दर्द, नेगेटिविटी से दूर रहना है बहुत ज़्यादा। एंड दिस वीडियो इज़ बेसिकली, मतलब लोग है ना आपके डाउनफॉल में ज़्यादा खुश होते हैं, देखा है मैंने। तो आप लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज़ में परेशान हो, लोग खुश रहते हैं, ठीक है। तो मतलब हर कोई तुमसे औरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो भी है, क्या बोलूँ मैं इसमें, औरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफ में। जो भी हो रहा है, हर चीज़ का ब्लेम आपको अपने ऊपर लेना चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, हाउ यू रिएक्ट। कुछ भी चीज़ आपके बाहर है, आपकी लाइफ, आपका, आप खुद हो एक इंसान, ठीक है, खुद एक इंडिविजुअल हो। उसके अलावा लाइफ में जो भी चीज़ है, वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है अगर, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज़ को रिगार्डिंग, मतलब उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ खराब हो रही है, उसका ब्लेम आपको अपने ऊपर लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कोई XYZ इंसान है, कोई XYZ ऐप है, कोई XYZ जगह है, कुछ भी है, सिचुएशन है, कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है किसी भी XYZ इंसान की वजह से, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उस इंसान को नहीं कट ऑफ कर पा रहे अपनी लाइफ के अंदर से, आप उस चीज़ को कट ऑफ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के अंदर से, आप उस हैबिट को कट ऑफ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के अंदर से। सो टेक कंट्रोल ओवर योर लाइफ, ठीक है, टेक कंट्रोल ओवर योर लाइफ। एंड चीज़ों को करो। एंड जो चीज़ आपको रोक रही है उसको रोक दो, उसको ख़त्म कर दो। कम्प्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा, चाहे वो कोई इंसान हो, ठीक है। पार्शली नहीं जीना होता भाई, एक ही लाइफ है, दो बार सोचना क्यों है भाई? कुछ भी चीज़ को करने से एक ही बार जी रहे हो तुम, ठीक है, और अपना बेस्ट अगर नहीं जी पा रहे इस लाइफ में, तो फिर क्या कर लिया जीवन में, क्या कर लिया? हाँ, एक बार जी पा रहे हो और वो जीवन तुमने इंस्टाग्राम में बर्बाद कर दिया। एक बार जीवन मिला था तुम्हें, यू गॉट ओनली वन लाइफ एंड यू रूइन दैट लाइफ to scroll reels on a random app created by a random entrepreneur.
जिसको तुम्हारी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको तुम्हारे फ्यूचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू ruined your life for that thing. So think about it, and that is it. That is it. All the best, and all the best for your future, and stay happy, stay positive, live. मरना मत यार, ठीक है? Please don't commit suicide, and live your life peacefully. Stay happy, stay positive. I love you. Take care. Bye. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline